बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर साहब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे गैस, तेज़ाबियत, अफारा और बदहज़मी ये क्यों हो जाती है और इसका इलाज क्या है। गैस, तेज़ाबियत और अफारा से हर दूसरा बंदा परेशान नज़र आता है। इस मसले की असल वजह खाने में भी अतदालियाँ है। खाना वक्त पर ना खाना, जो मिला खा लिया। अब भी पहली ग़िज़ा हज़म नहीं हो पाती कि ऊपर से नई खा ली जाती है और खाने के बाद कोई काम काज भाग दौड़ नहीं की जाती, बस टीवी या कोई सोशल मीडिया पर मसरूफ़ हो जाते हैं। इस तरह ग़िज़ा हज़म नहीं हो पाती, मैदे में पड़ी रहती है, फिर मैदे से निकलकर आंतों में पड़ी रहती है। जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं इसका कुछ हिस्सा या कुछ ग़िज़ाएँ तो मैदे में हज़म हो जाती हैं, बाकी ग़िज़ाएँ आंतों में जाकर हज़म होनी होती हैं। इस सारे अमल को 3 से 4 घंटे लगते हैं और ये आंतें जो हमारे पेट में मौजूद हैं, इनकी लंबाई 27 फुट तक होती है। अभी ग़िज़ा आंतों में हज़म हो रही होती है और हम नई ग़िज़ा मैदे की नज़र कर देते हैं। इस तरह आंतों में ग़िज़ा मुतफ़्फ़न हो जाती है और इसके नतीजे में गैस, अफारा, तेज़ाबियत और बदहज़मी की अलामात पैदा हो जाती हैं। जिन लोगों को गैस, अफारा बनने के बाद पेट से गैस ख़ारिज होती रहती है, वो समझते हैं कि ये तंदुरुस्ती की अलामत है और जिनकी ख़ारिज नहीं होती वो बेचारे बड़े तंग नज़र आते हैं। गैस पेट में घूमती रहती है पर ख़ारिज नहीं होती। अगर ये गैस ऊपर को प्रेशर डाले तो बोझ दिल पर पड़ेगा, जिससे मरीज़ में खौफ और घबराहट की कैफियत पैदा होने लगती हैं। इस अमल से बाज़ लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन की अलामात भी पैदा होने लगती हैं। इसके इलाज के लिए सबसे पहले खाने का वक्त मुतय्यन करें। खाना हमेशा वक्त पर भूख रख कर खाएँ। खाने के साथ पानी कम अज़ कम पिएँ। बेहतर है खाने से 30 मिनट पहले पानी पी लें और खाने के दरमियान 1-2 घूंट नीम गर्म पानी पिया जा सकता है। इसके अलावा खाने में सलाद ज़रूर खाएँ, नींबू निचोड़ कर इस्तेमाल करें। खाने के बाद गुड़ खाएँ। खाने के बाद वॉक लाज़मी करें। अब आप अगर इसका इलाज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने 4 चीज़ें लेनी हैं। 10 पत्ते पुदीने के लें, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ लें। इनको 3 कप पानी में डालकर चूल्हे पे रखें और पकने दें। जब 1 कप पानी रह जाए तो इसको छान लें। छानने के बाद इसके अंदर 1 चुटकी मीठा सोडा डाल लें और गुड़ से मीठा कर लें। इसको आप खाने के बाद सुबह पी लें। इसी तरह शाम को नया बनाकर इस्तेमाल करें। इसको मुसलसल 3-4 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर दिन में 1 दफ़ा कर दें। 2-4 दिन इस्तेमाल इस तरह करना है, फिर इसको आपने बंद कर देना। इसको मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना, जब ज़रूरत पड़े दोबारा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन हदायत पर और इस इलाज पर अमल करने से इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।